ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वर्ये नमो नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला। मैं आचार्य संजय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में विचार करेंगे कि मंगल जब नीचस्थ गोचर करने लगता है या नीच राशि में होता है या कुंडली में नीच स्थान पे यानी कर्क राशि में मंगल जब रहता है तो कैसे व्यक्ति को और जातक को परिणाम देता है, और गोचर में भी अगर नीच स्थान पे मंगल आ जाए तो किस प्रकार का प्रभाव जातक को मिलता है। और पहले ये समझना पड़ेगा कि मंगल यानी सिपे सलार, मंगल यानी देवताओं का जो कमांडर इन चीफ, और राहु को दैत्यों का कमांडर इन चीफ कहा गया। तो मंगल कमांडर इन चीफ, जो आज्ञाकारी, जो बात मानने वाला, जो बात सुनने वाला, ऑर्डर्स को फॉलो करने वाला, ऑर्डर को मानने वाला, ऐसा मंगल जब नीचस्थ हो जाएगा तो नेचुरली ये आज्ञाकारी नहीं होगा, बात मानने वाला नहीं होगा, सुनने वाला नहीं होगा। और मंगल जिसको कहा गया हमारा पराक्रम, हमारा ऊर्जा, हमारा शक्ति, हमारा ताकत, आरबीसी रेड ब्लड सेल, हमारा शरीर के अंदर रहने वाले महानतम ऊर्जा जिसमें हम लोग एक्शन रिएक्शन करते हैं। मंगल कर्म कराने का प्रवृत्ति देता है, अपने अंदर ऊर्जा और एनर्जी को भरता है। मंगल हमारे अंदर का युद्ध, क्रोध, ताव, झाल, हमारे अंदर का माल, हमारे अंदर का जो कड़कता, ऐसा मंगल पानी में चला जाए, ऐसा मंगल कर्क राशि दरिया में चला जाए, ऐसा मंगल जहां मन में जाए, सॉफ्टनेस। और मंगल कर्क राशि में मंगल जो हमारे अंदर का प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट, आदेश, और हमारे अंदर का जितने भी सारे शक्ति के आधारित विषय वस्तु, वह मंगल जब कर्क राशि में, तो कर्क राशि क्या है? इमोशन। कर्क राशि कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ स्थान, भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, इमोशन, प्रेम और द्रव्य प्राप्ति, वस्तु प्राप्ति, ऐसे 4 नंबर घर। तो घर में एक जो योद्धा है कभी खुश नहीं रह सकता। युद्ध क्षेत्र में ही मंगल का स्थान है, तो कर्म क्षेत्र में मंगल का स्थान है और वहां पर जाके वो खुश रहता है। कोई आर्मी कमांडेंट, कोई जो योद्धा है, बॉर्डर में बहुत आनंदित होगा। युद्ध में, खून में, बहाव में, लड़ाई में, छीना झपट में, मारपीट में, भिड़ंत में मंगलू बड़ा मस्त रहता है। इसलिए बोलते हैं मंगल करे दंगल। मंगल जहां बैठे दंगल, जहां देखे दंगल। तो मंगल जब यहाँ आ जाता है, कर्क राशि में इसका प्रवेश हो जाता है या रह जाता है, या किसी के कुंडली में मंगल यहाँ रहता है, तो नेचुरली व्यक्ति के अंदर उसका जो लड़ाई प्रवृत्ति घटेगा, ऑर्डर मानने का प्रवृत्ति घटेगा, अवज्ञा करने का प्रवृत्ति बढ़ेगा, किसी को नहीं सुनना, नहीं मानने का प्रवृत्ति बढ़ेगा, जिंदगी में प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट लेके कोई बड़ा सा बड़ा काम निपटाएं, ये प्रवृत्ति में उसका जिंदगी में कमी रहेगा, और एरोगेंस टाइप एटीट्यूड उसका बनेगा। तो ऐसा मंगल और ऐसे कर्क राशि दोनों का जब सम्मिश्रण होगा, मिलन होगा, तो वहां नेचुरली अच्छा होगा ऐसा नहीं कहा जाएगा। और मंगल यहाँ आग है, लाल है, और मंगल एक फायरी प्लैनेट है, और कालपुरुष कुंडली का 1 नंबर और 8 नंबर का मालिक है। आके 4 नंबर में बैठ जाए तो फिर 1 और 8 प्लस 4 को अगर मिलाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदाचित नहीं करता। और ये कर्क राशि में 3 नक्षत्र भी यहाँ पर पद हैं। तो सबसे पहला नक्षत्र पुनर्वसु, गुरु का नक्षत्र है, और उसके बाद शनि पुष्या नक्षत्र है, और उसके बाद
यहाँ अश्लेषा नक्षत्र है, और अश्लेषा आप सब जानते हैं गंडमूल नक्षत्र है, बुध इसका लॉर्ड है। और यहाँ पर जब मंगल आता है तो अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, और बुरा हुआ तो बहुत बुरा हुआ। और मंगल यहाँ पर 28 डिग्री जब आता है तो कंप्लीट नीच, खत्म, मर गया, ऐसा कंडीशन में आता है। और जिसके कुंडली में मंगल ऐसा कंडीशन पे आया तो मंगल जो रक्त, लाल, बोन मेरो और ऐसे जिसके शरीर में इसका कमी रहना, और बहुत सारे आप देखेंगे मंगल जनित रोग में जो सबसे खतरनाक रोग है जिसका दवाई अब तक कोई नहीं निकाल पाया, उस प्रकार के सिकलिस जैसे डिजीज, रक्त नहीं बन पाना या रक्त का कमी होना, इस प्रकार का समस्या मंगल करता है। तो ऐसा कंडीशन अभी आकाश में जब बनेगा तो फिर सामूहिक स्तर पे विश्व पटल में क्या समस्या आएगा, उसके बारे में विचार करेंगे। नेक्स्ट ये है कि मंगल यहाँ पर आके एक जो घर है, जो मन है, जो इमोशन है, यहाँ मंगल के लिए एक प्रकार का एनिमिक फीलिंग्स आने वाला है। कोई यहाँ खुश होने वाला तो मंगल नहीं है। मंगल यहाँ नेचुरली, नैसर्गिक रूप में दुखी हो जाता है कि यार कहाँ आ गए, कब निकले यहाँ से। तो यहाँ क्रोध, ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर नीच का मंगल कुंडली में है, अंदर बहुत क्रोध है लेकिन प्रकट नहीं कर सकता, क्यों? प्रकट करने के लिए ताकत नहीं है। एक तरफ वर्तमान समय में जैसे चतुर्थ, एक उदाहरण दे रहा हूं, मंगल मकर राशि से चतुर्थ में केतु और दशम में राहु चल रहे हैं, एक ब्लड प्रेशर का बढ़ने का कारण है मकर राशि के लिए। ठीक ऐसे ही ये सप्तम, मकर का सप्तम में जब मंगल आ जाएगा और नैसर्गिक रूप में फिर भी एक प्रकार का ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम कर देगा। तो जब यहाँ पर आता है तो यूनिवर्सल लेवल पे इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही इस प्रकार, उच्च रक्तचाप बढ़ना, लोग का सहन शक्ति में कमी होना, लोग बात नहीं मानना, लॉ एंड ऑर्डर्स को नहीं पालन करना, और ये कहीं ना कहीं एक प्रकार के जितने सारे हमारे अभी आर्मी, नेवी, योद्धा, सिपह सालार, कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल, इनके अंडर में जितने भी सैनिक वगैरह आते हैं, चाहे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये सारे कहीं ना कहीं इनके एनर्जी में लो प्रोफाइल्स आ जाएंगे। और इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि मंगल यहाँ जब नीच का होगा तो जितने सारे जनमानस हैं, लोग हैं, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऊर्जाओं में कमी आना स्वाभाविक दिखाई देने लगेगा। इनके अंदर ऊर्जा का बढ़ोतरी, ऊर्जा में उन्नतता नहीं होगा, डाउनफॉल होने लगेगा। तो काम करने में इच्छा नहीं होना, आगे बढ़ने में इच्छा नहीं होना, भिड़ने में इच्छा नहीं होना, कोई काम को रूपांतर करने में इच्छा नहीं होना, इस प्रकार के समस्याएं बिल्डअप होंगे। साथ में जिनका भी ऐसे समस्याएं हैं, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, चौथा स्थान पेट और हृदय भी बताया गया। मंगल यहाँ नीच का हो जाना, पानी में आ जाना, फायरी होना, तो गैस के कारण और अम्लपित्त के कारण और पित्त का बढ़ने के कारण हमारे जो जनमानस हैं या लोग हैं, उनके अंदर एक प्रकार का संभवतः कह रहा हूँ, 100% नहीं कह रहा हूँ, किसी को कार्डियक अटैक होना, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होना, इस प्रकार का समस्या बिल्डअप होने का भी संभावना रहता है। और जो एक्शन का प्लैनेट है, जो काम करने का प्लैनेट है, जब वो पानी में जाके ठंडा हो जाएगा तो इस समय देखना बहुत सारे काम रुकने के कगार पे आएगा। कोई बिल्डिंग बना रहा है या कोई और कुछ काम कर रहा है, वो लेबर लोग काम नहीं करेंगे, ठगेंगे, ज्यादा रेस्ट लेने का कोशिश करेंगे। और अभी धूप का महीना भी है तो इसमें रक्त शोषण का भी, जैसे शरीर से खून का कमी होना, आदमी को ज्यादा लू लग जाना, चलते चलते गिर जाना, किसी को लू का अटैक होना, धूप का, टेम्परेचर का परिस्थिति में जब शरीर से पानी को सोख लेना, और जिसके लिए लोगों को बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स पीने का आदत बनेगा, और इस प्रकार का केमिकल कोल्ड ड्रिंक्स पीने के कारण उनके शरीर में उस जनित कई प्रकार के रोग बिल्डअप होना, डेवलप होना, ये भी कहीं ना कहीं से दिखाई देगा। और चंद्रमा मन में आ गया मंगल, तो मंगल और मन ये मिलना कहीं ना कहीं से, और इसका द्वादश में शुक्र, तो कामना वासनाओं का वृद्धि भी होना, क्योंकि इसके व्यय में शुक्र का रहना होगा। तो ये भी एक कंडीशन बनता है कि जहां कामना वासनाओं का वृद्धि होगा। और देखो जो 4 केंद्र हैं, एक में राहु, 7 में केतु, 4 में मंगल, तो 3 केंद्र हाईली अफेक्टेड, केंद्र हाईली अफेक्टेड हो गए। तो
केंद्र में पाप ग्रह ठीक फल देते हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ जो वर्तमान तात्कालिक परिस्थिति बन रहा है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का विषम परिस्थिति, विकट परिस्थिति बढ़ाने वाला है। कामना वासनाओं वृद्धि, कामना वासना जनित समस्या, और मंगल यहाँ बैठ के पहला तो अपने दृष्टि में, अपने पहला दृष्टि उच्च स्थान मकर राशि पे जाएगा, तो नेचुरली यहाँ पर करियर का हाउस है, कर्म का हाउस है, यहाँ पर ऊर्जा बहुत बढ़ेगा लेकिन काम करने का ताकत नहीं रहेगा। काम बहुत होंगे लेकिन ऊर्जा नहीं मिलने वाला है। तो करियर हाउस, कालपुरुष कुंडली का 10वां हाउस तो एक्टिव है, काम तो बहुत सारा है, इधर काम करने का ताकत नहीं है। माने क्या, वर्कलोड बढ़ने वाले हैं हर जगह में, क्योंकि ऊर्जाओं में कमी रहेगा, काम करते करते लोग जल्दी थक जाएंगे। अष्टम दृष्टि एकादश लाभ स्थान पे जाएगा और वहां शनि के ऊपर जाएगा। तो जो शनि अब तक ये कालपुरुष कुंडली के प्रथम स्थान मेष राशि पे होने वाले जितने नौटंकी हैं, जैसे गुरु और राहु का गुरु चांडाल कंट्रोल करके रखा था, गुरु राहु का ग्रहण दोष कंट्रोल करके रखा था, राहु सूर्य का, और राहु बुध का जड़ दोष कंट्रोल करके रखा था। लेकिन जब यहाँ मंगल का दृष्टि शनि के ऊपर आ जाएगा तो शनि डिफ्यूज होने लगेंगे, फ्यूज होने लगेंगे, कहीं ना कहीं ऊर्जाओं में और ज्यादा कमी हो जाने लगेगा। मंगल का अग्नि दृष्टि, ठंडा ड्राई आइस शनि के ऊपर आना, तो शनि को वो बेस्ट वे में काम करने के लिए नहीं देगा। जब एक आशा कर रहे थे कि शनि बाबा अब ठीक जगह में आ रहे हैं, एकदम राहु का नक्षत्र में बलाबल के साथ 11-12 डिग्री में एकदम तंतना के काम देने वाले थे, पैसा वैसा देने वाले थे, मकर वालों को धन उन मिलने वाला था, अब शनि का इसका दृष्टि अभी पूरा 90 दिन तक, 45 ज्यादा 100 दिन तक, इधर तो 52 दिन का अभी गोचर हो रहा है ये मंगल का। तो यहाँ पर जब फोर्सफुली ऑस्पेक्ट आ जाएगा तो शनि बाबा और अभी सही ढंग से वो जो कंट्रोलिंग फैक्टर पर काम करते थे, इन लोगों का जितने नंबर 1 मेष राशि में बैठ के सारे ग्रहों का नौटंकी था, शनि बाबा एकदम कंट्रोल करके रख रहे थे, अभी शनि बाबा कंट्रोल और कर नहीं पाएंगे। फिर शनि क्या होगा, ब्रेकआउट होने लगेगा। तो क्या होगा, जितने सारे इंडस्ट्रियल लेवल पे आप लोग काम करते हो, या जिनका इंडस्ट्री चलता है, या मशीन है, ये जितने मशीन का बल है, ब्रेकआउट होने का भी संभावना बन रहा है, इसके लिए सावधान रहेंगे। नेक्स्ट, मंगल का दृष्टि कालपुरुष कुंडली के 7वां स्थान स्पाउस, दाम्पत्य जीवन और जो पार्टनरशिप, बिजनेस, और तुला राशि को नारी संज्ञक है, बैलेंस लाइफ, वर्ल्ड का बैलेंस, लाइफ का बैलेंस तुला राशि को कहा गया। और ऐसे तुला राशि जो व्यवसाय, पार्टनर, पत्नी, पति, इसको दिखाता है, ये सारे हाईली अफेक्टेड। मंगल यहां दंगल कर देगा, दाम्पत्य जीवन पे समस्या देना चालू करेगा, कई प्रकार के नहीं चाहते हुए झोल झमेला झंझट होने का संभावना है। जितने सारे मार्केट लेवल है, मार्केट में झोल झमेला झंझट, झगड़ा, कोर्ट कचरी, माली मकदमा, मेंटल टेंशन, मार्केट में टेंशन, कभी धाए से उठा कभी धाए से गिरा, और बड़े बड़े मार्केट में आग लगने का भी संभावना है। राहु मंगल संपर्क और केतु मंगल संपर्क, केतु के ऊपर मंगल का आग का दृष्टि आना, हालांकि पावरलेस है, उतना ज्यादा नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर हो गया तो फिर अनकंट्रोल्ड हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन बनते हैं, मार्केट के ऊपर फायर होना, आग लगना, अग्निजनित समस्याएं होना, ये बहुत नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ तो आप लोग जितने भी दुकानदार वगैरह हो, बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े स्टोर कीपर वगैरह हो, इन सब स्थिति से थोड़ा सा पहले से अपने फायर एक्सटिंग्विशर और फायर अलार्म एंड जो भी फायर फाइटर सिस्टम्स हैं, इन सबको एक्टिवेट रखना चाहिए। तो मंगल का जो 3 दृष्टि है, 4, 7 और 8, इसके तहत ये कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट डालेगा। और मंगल कर्क राशि में नियर अबाउट अभी 30 जून तक रहने वाले हैं। तो मई 11 से जून, तो कितना लंबा जर्नी हो रहा है। तो जब प्लैनेट किसी जगह में ज्यादा देर बैठता है तो बहुत सारा कामों को अंजाम देने लगता है। तो कर्क राशि वाले, तुला राशि वाले, मकर वाले और कुंभ वाले, इनके लिए नेचुरली हाई अलर्ट दिया जा रहा है। बहुत सावधान रहना चाहिए इस कंडीशन पे, अदरवाइज आप लोग कहीं ना कहीं से समस्या में आ सकते हो। तो क्या क्या समस्या, तो 1 नंबर समस्या बोला कि सेफ्टी प्रिकॉशन अबाउट
रोड एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट और किसी भी प्रकार के घर के होम अप्लायंसेस एक्ट, इस प्रकार के जितने सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, जब तक ये मंगल यहाँ कर्क में गोचर कर रहा है और उसके बाद सिंह में गोचर कर रहा है, यानी जब तक शनि को देख रहा है, आप सबको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। क्यों? और यहाँ कर्क में 53 दिन का पूरा स्थिति है। यहाँ पर एक तो जरूर पॉजिटिव पार्ट है कि यहाँ नीचभंग योग लग रहा है। कब तक लगेगा? जब चंद्रमा एक तो मंगल के साथ आएंगे, दूसरा चंद्रमा सप्तम में जब गोचर करने लगेंगे, तो नीचभंग तो 1 2 3 बार हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन वो उस समय इस प्रकार का प्रभाव से जरूर कमी दिखाई देगा। लेकिन ये तो लॉन्ग डिस्टेंस में तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस जनित समस्याएं होना एक सामान्य विषय है, होके रहेगा। और ये जो एक्सीडेंटल इम्पैक्ट है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन होने का ज्यादा संभावना है। मंगल यहाँ पर आके बॉडी में पानी का कमी होना, तो जिसके लिए मांसपेशी में प्रॉब्लम होना, मसल्स प्रॉब्लम, मसल स्ट्रेन, मसल्स में रक्त संचालन में कमी होना, और कई लोगों को नींद नहीं होने का जैसे बीमारी बनना, और कई लोगों को पेट का बीमारी होना, खाद्य में हजम नहीं होना, अपच, खट्टी डकार, ममलपीत इत्यादि होना, पेट में आग बढ़ना, पेट का गर्मी जनित समस्या होना, सर में गर्मी जनित समस्या होना, तो इस प्रकार का समस्याओं को यहाँ मंगल आके बढ़ा सकते हैं। और जितने सारे खाद्य निर्माण, खाद्य प्रसाधन, खाद्य का पोषण करने वाले जितने सारे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक प्रकार का समस्या, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, या खाद्य में किसी प्रकार जहरीकरण, इस प्रकार का समस्या पर कालपुरुष कुंडली का चतुर्थ स्थान माता के घर में मंगल, तो यूनिवर्सली माँ का स्वास्थ्य में समस्या। सप्तम स्थान में दृष्टि, तो पत्नी के समस्या, पत्नी में प्रॉब्लम। और एकादश स्थान पे दृष्टि, तो बड़े भाई बहन अफेक्टेड होने का संभावना। और दसम स्थान में इफेक्ट, तो पिता का स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं से समस्या। हालांकि नवम को देखते हैं, ठीक है, पिता के लिए, लेकिन दसम स्थान को भी हम लोग साउथ में और यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा जरूर देख लेते हैं, क्योंकि चतुर्थ माँ, तो माँ का पति, तो दसम स्थान, तो इस प्रकार का समस्या होगी। और क्योंकि इसके पीछे पीछे शुक्र चल रहा है और शुक्र द्वादश में रहेगा, और ये नारी संज्ञक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ सकते हैं। तो और तुला राशि को भी नारी कहा गया, शुक्र द्वादश नारी आके मंगल के पीछे पीछे से बैठा, तो महिलाएं या नारी शक्ति बहुत ज्यादा सावधान रहे। और नारी ऐसे ही, मैं आगे से भी 2-3 वीडियो में बोल चुका हूं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आके पाप कर्तरी में फंस जाएंगे, आगे मंगल और पीछे पीछे सूर्य पाप कर्तरी में फंसेंगे, मिथुन राशि में फंसेंगे। कामुकता और वासना और मंगल का आगे आगे चलना, तो यहाँ कहीं ना कहीं कामनाओं, वासनाओं को बढ़ाने का भी काम कर सकता है, तो इस क्षेत्र में भी सावधान होना चाहिए। तो जो लोग मैं ऐसे कहूंगा, जो लोग सेक्स कर्मी हैं, जो उस प्रकार, उनको लिए तो ये एक टाइम जोन है जहां बहुत प्रकार के इन्फेक्शन, प्रॉब्लम्स, समस्याएं दे सकता है, और उनके लिए वो ढेर सारे प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। और जो लोग ये हॉलीवुड बॉलीवुड वाले में हैं, फिल्म लाइन पे, मंगल शुक्र के कारण ये लोग नाच गाना तमाशा और इस प्रकार के आइटम सॉन्ग इत्यादि वालों का अत्यधिक समस्या बन सकता है। और एक प्रकार का अनकंट्रोल परिस्थिति कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पे, मन पे सोचो, मंगल, मन शांति का स्थान, चंद्रमा शांति, मन शांति, और इसमें मंगल दंगल, मंगल अशांति। मंगल को कहाँ शांति प्यारा है, मंगल बोलता है मारपीट करेंगे, तो मन में मारपीट आ गया, मंगल दंगल, मन में दंगल आ गया। तो यूनिवर्सली लोगों के अंदर देखना, सके नहीं सके, हम किसी से कम नहीं, देश में हमारा दम नहीं, तो वो एक एटीट्यूड बनेगा। देखना बिना फालतू का लोग एक दूसरे से भिड़ंत चालू करेंगे, तो इस प्रकार का भी इम्पैक्ट यहाँ पर मंगल का गोचर देने वाला है। और ये मंगल शनि को देख रहा है, शनि माने जनता भी है, शनि माने चाचा भी है, शनि माने काला भी है, शनि माने जो निचस्त कर्मी और निचले तबके के लोग, गरीब टाइप के लोग,
इस प्रकार के लोगों, मंगल का दृष्टि, मंगल माने आर्मी, पुलिस, तो इनके माध्यम से ये इनको अत्याचार होने का भी संभावना कहीं ना कहीं से दिख रहा है। और लाभजनित स्थिति में भी जो यूनिवर्सली जो अभी एकादश मंगल शनि है, इच्छा पूर्ति और लाभ का स्थान में दृष्टि मंगल का, कहीं ना कहीं इसमें कमी दर्ज होगा। बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, ये नहीं दिख रहा है। तो ये सारा समस्या बिल्डअप होने वाला है। और साथ में मंगल का यहाँ जो शनि के दोनों घर और शनि के ऊपर दृष्टि मंगल का आना एक साथ, तो स्वाभाविक रूप में कई प्रकार वर्ग क्षेत्र में, देखो एक प्रकार तो सप्तम में जाना कर्म क्षेत्र, दशम में जाना कर्म क्षेत्र, लाभ क्षेत्र, और इन सारे समस्याओं में कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल, एक्शन रिएक्शन, वाद विवाद, तर्क, रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानना। अभी देखना बहुत सारे चालान कटेंगे लोगों का, रोड में गाड़ी चलाएंगे मानेंगे नहीं, जिसकी कुंडली में ऐसा रहेगा, हेलमेट नहीं पहनना, रोड लॉ सेफ्टी को नहीं मानना, तो जिसके लिए चालान कटने का भी संभावना बहुत ज्यादा, बिना फालतू का, पुलिस लोग भी बिना फालतू का चालान कटेंगे और ये लोग भी ऐसे ही नौटंकी करेगा जिसके लिए वो लोग एक्शन लेने के लिए बाध्य होंगे। ये स्थिति बढ़ सकता है। और भय का समस्या, जैसे कुंडली में किसी का मंगल यहां बैठा है ना, तो भयालु रहते हैं, अननेसरी एग्रावेशनल उनके अंदर रहता है, क्रोध रहना, डिक्टेटरशिप टाइप रहना, लेकिन दम नहीं लेगा, लेकिन भिड़ने वाला आदमी रहेंगे। और यहां शरीर में तो ताकत नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाएंगे मतलब क्या? दूसरे के कंधा में लगाओ बंदूक और चलाओ गोली। तो ये जितने सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग दूसरे को यूटिलाइज करके झगड़ा झंझट झमेला बढ़वाएंगे, और इसका टोपी उसके सर, इसका बात वहां लगा के झगड़ा करके बीच में ताली मारेंगे, तो ये परिस्थिति भी बन सकता है। तो ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं तो बहुत सावधान रहिए। और एनर्जी और शक्तिहीनता का कमी, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे मानसिक रोगियों को संख्या बढ़ा देगा। अभी देखना कुछ तो पागल ऐसे रास्ते घाट में घूमते रहते हैं, अब देखना कुछ संख्या बढ़ जाएंगे, मतलब बिना फालतू का कुछ पागलों का संख्या रोड में बढ़ते हुए आप देख सकते हो। कम समय के लिए टेम्पररी लेवल पे, फिर वो निकल जाएंगे, फिर वो ठीक ठाक हो जाएंगे। दौरा पड़ सकता है बहुत सारे लोगों को मेंटल लेवल पे। मतलब अभी जो ग्रह स्थिति है और मंगल का स्थिति, दोनों का बात कर रहा हूं। तो जो भी सिपाही हैं, आर्मी हैं, या इस प्रकार के जितने सारे स्थिति हैं, ये लोग कहीं ना कहीं पीड़ित होने वाला और समस्या में पड़ने वाले दिख रहे हैं। तो मंगल निचस्थ होना कुंडली में या गोचर में या आकाश में, तो सबसे पहला लोगों के अंदर हर क्षेत्र में आत्मविश्वास में कमी हो जाना, और कोई भी लोग जो कार्यरत हैं वो लोग अपने काम को निष्ठापर के साथ पूरे अच्छे से काम करके रख दें, ये मानसिकता में कमी हो जाना। काम ईमानदारी से करेंगे नहीं लेबर्स, वर्कर्स, क्योंकि शनि भी उधर पीड़ित हो रहे हैं। और शनि नहीं भी हो तो मंगल नीच हो जाने से लोग चाहते हैं आलसी करें, कुड़ियामी करें, काम ना करें। और जब भी उनको काम दे दो तो ये गाली देना चालू कर देंगे, अंदर से गाली देंगे, लेकिन बाहर बॉस के सामने बोल नहीं सकते, और उनके अंदर क्रोधीपनता बढ़ने लगेगा। और ये जनरली जिसके कुंडली में भी रहता है, आप देख लेना, ऐसे लोगों को काम दे दो, अंदर से गाली काम ऐसे बोलने लग जाते हैं। अंदर से, बाहर नहीं प्रकट कर सकते, क्योंकि इनके पास डेस में दम नहीं, हम किससे कम नहीं वाले हैं ना, तो सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर गुमसुम रहेंगे, अंदर अंदर जलते रहेंगे। और जिस समय ब्लास्ट होता है, ठीक जगह में ब्लास्ट नहीं होगा, आपके अपने पत्नी के ऊपर चढ़ाव करेंगे, अपने बच्चों के ऊपर चढ़ाव, इजी टारगेट के ऊपर जाके उनको अपना साण दिखाएंगे कि देखो आज काम करते नहीं तुम लोग सब। मतलब डांट खाया ऑफिस से, झगड़ा किया घर में, भड़ास निकालेंगे आके अपने बीवी के पास, और ये अभी बढ़ेगा। ऑफिस से डांट खाओ और बीवी के पास निकालो। तो क्रोध छुपा हुआ और लड़ने का आंतरिक प्रवृत्ति रहेगा, लेकिन सामने आके लड़ने वाले नहीं है। और इनके अंदर
एक प्रकार का जिसको बोलते हैं, हम लोग उड़िया में बोलते हैं माइचिया, मतलब लेडीज कैरेक्टर। इसका बात वहां लगाना, उसका बात यहाँ लगाना, इस प्रकार का कंडीशन। और मंगल नीचस्थ होकर छठा में बैठ जाए ना, तो देखना जिसके कुंडली में तो कमर हिला हिला के चलते, लड़का भी हो तो भी। नपुंसकता नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनके मतलब बॉबलिंग करने लगता है, ठीक है। शारीरिक ऊर्जाओं में लोगों का तो कमी होगा, ये मैं तो बोल चुका हूं। और इसमें एक और प्रॉब्लम रहेगा कि बॉडी में रक्त का कमी होना इस समय, ब्लड हो जाना, थक्का लग जाना, ब्लीडिंग होना। मंगल माने चोट को भी बताया गया, घाव, चोट लगना, कहीं गिर जाना, कहीं लग गया, तो इस प्रभाव से भी हमें सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार की कोई चीज है तो हमको बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग मटेरियल हैंडलिंग ठीक से करें, घर में ऐसा कोई चीज नहीं रखें जहां पर चोट लगने का संभावना है। और मंगल यहाँ आने से देखना बहुत बार लाइन चला जाएगा, तो उसके कारण भी आप लोग लग सकता है, आपको चोट लग सकता है। नेक्स्ट, मंगल कुंडली में नीच हो चाहे गोचर में नीच हो, तो इस समय रोगों का संख्या बढ़ जाता है। यानी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर वॉक्टर हैं, उनका धंधा तो धड़ल्ले से बढ़ने वाला है। डॉक्टर लोगों का बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि रोगी बढ़ जाएंगे बिना फालतू काम। और उनका ज्यादा होगा जिसका कुंडली में लग्न, लग्नेश, राशि, राशिस या सूर्य कहीं ना कहीं से पीड़ित हो रहा हो, दुर्बल हो रहा हो, एनर्जी नहीं हो, बल नहीं हो, तो फिर इनका इस समय रोगाग्रस्त होना, इम्यूनि पावर का कमी होना, कई प्रकार के रोग में पीड़ित होना, ये दिखाई देगा, सामने आएगा। तो एक तो गया इंजुरी का बात, लोग आदेश पालन नहीं करेंगे, ये बता दिया। झगड़ा, बहुत बिना फालतू का झगड़ा जिसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, ऐसा झगड़ालू बनेंगे, अपने गलतियों को नहीं मानेंगे, ये परिस्थिति तो बनेगा। और यहां पर एक प्रॉब्लम और आने वाला है, जैसे मंगल यहां पर 3 नक्षत्र को क्रॉस ओवर करेंगे। 1 नंबर में पुनर्वसु को क्रॉस करेंगे, दूसरा पुष्या में क्रॉस करेंगे, अश्लेषा में क्रॉस करेंगे। अश्लेषा में आके सबसे सर्वाधिक निचस्थ फल यहां पर देंगे। तो पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु का नक्षत्र में मंगल जाना, गुरु मंगली, तो इसमें ठीक है, अपने कर्क राशि, कर्क नवांश और गुरु का कंट्रोल कहा जाएगा। लेकिन गुरु खुद पीड़ित चल रहे हैं तो क्या करेंगे यहाँ? अगर गुरु ठीक होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ऐसे कंडीशन पे ये मंगल का गोचर गुरु मंगली का एनर्जी बढ़ाने के कारण, गुरु मंगली पति पत्नी में झमेला, झंझट, झगड़ा, और बिना फालतू का डाउट, शंका, और बिना मतलब का वाद विवाद, दोषारोप, उसके बाद नेगेटिव गुण धर्म स्वभाव के अंदर बढ़ने का चीज, और यहाँ डिजोबे ये बनेगा। फिर जब शनि का नक्षत्र पुष्या में जाएंगे तो यहाँ लोग देखना स्वार्थी और सुविधावादी मानसिकता में जाएंगे, अपना करेंगे, अपना मतलब अपने को अपना हो जाए, बाकी का हो ना हो। इस समय जितने आम उठाने वाले जंगल में हम लोगों का जाएंगे ना, तो अपने लिए आम उठाएंगे, दूसरा नहीं ले पाए उसका ध्यान देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे से सब लिख लेना। उसके बाद अश्लेषा में जब जाएंगे, और अश्लेषा आप बहुत अच्छा से जानते हो, गंडमूल नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, और यहाँ तो और ज्यादा सर्वाधिक समस्या बढ़ा देते हैं, अत्यंत नीच होने, पूर्ण नीच होने के कारण। तो ये टाइम में आप देखना जितने सारे क्रिमिनल्स, इस प्रकार की जो दादागिरी, गुंडागर्दी वाले लोग आपके मोहल्ला पड़ोसी में रहते हैं, उनके अंदर ऊर्जाओं में, नेगेटिव ऊर्जाओं में ओवरफ्लो होना, और इस प्रकार के एक्ट रिएक्ट करना, और समस्याओं को बिल्डअप करके रखना, और नहीं मानना, नहीं सुनना, और फिर क्राइम इत्यादि का संभावना, मंगल करे दंगल का जो बात कहते हैं, ये निचस्थ होके। तो वो टाइम पीरियड जो मैं बता रहा था, करीब 31 जून 31 ये आसपास आप लोग अपने को थोड़ा सा सावधान रखना जरूरी है, ताकि इस प्रकार के भगवान ना करे किसी के साथ ऐसे कुछ भी गलत हरकत हो जाए, या कोई इसके द्वारा पीड़ित हो जाए, या आप लोग कष्ट में पड़ जाओ, ये नहीं हो। इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग सर्वाधिक सावधान रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
बाकी किस राशि को क्या क्या फल मिलने वाला है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, और ये और बहुत ज़्यादा राशिफल और नक्षत्र फल ये मैं अलग एक वीडियो दे दूंगा, ताकि आप लोगों को बहुत लंबा वीडियो देखने का जो आप लोग मेरे को कंप्लेन करते हो नहीं करना पड़े, स्पेशली राशिफल को लेके। तो इसको यहाँ पर विराम देते हुए नमस्कार।